बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू व्यू नेक्स्ट। प्रीवियस हमने लेक्चर में अपना थीम नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो इंशाल्लाह हम अपना थीम नंबर 10 जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। जो थीम नंबर 10 है वो यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि जो सारी एब्रीवेशन इस लेक्चर में ना एब्रीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो सब आपने वही एब्रीवेशन ही करनी है ज़्यादातर, और मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन के लिहाज से। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना थीम नंबर 10, जिसमें हम स्टडी करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन। तो पहले हम देख लेते हैं बिजनेस जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कि ये क्यों होता है, क्या होता है ये। तो बिजनेस कंबाइन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो बिजनेस हैं वो आपस में मिल जाते हैं, एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशंस कहते हैं। रेफर्स टू द मर्जिंग और यूनिटिंग और टू और मोर बिजनेस, मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा जो बिजनेस होते हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं, उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में जब कंपनी मिलकर काम करती हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम कॉस्ट उनको ऊपर पड़े, और जो उनका पोजीशन हो और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये इसलिए बिज़नेस कॉम्बिनेशंस करते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशंस की, कि बिज़नेस की जो कंबाइन है वो क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिविटीज़ है। पहला हमारे पास है अचीव कम इकोनॉमिक ऑफ स्केल कॉस्ट एडवांटेज ड्यू टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। अच्छा जी, तो मीन्स कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम कॉस्ट के ऊपर हो, तो ये इकोनॉमिक स्केल के ऊपर हो जाते हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है एक्सपेंड मार्केट शेयर, मीन्स के न्यू कस्टमर्स और जो न्यू एरियाज़ तक, मीन्स कि उन तक पहुँचाना, बात कि हमारे पास ये बिज़नेस है, हमारे पास ये प्रोडक्शन हो रही है, आप आकर खरीदें। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन हासिल कर लेना। आगे हमारे पास एक्सेस न्यू टेक्नोलॉजी स्किल एंड रिसोर्स, मीन्स के न्यू मशीन्स, स्किल्स और जो कैपिटल वगैरह वो गेन करना। रिड्यूस बिज़नेस रिस्क, मीन्स के लॉस का जो रिस्क है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिज़नेस कॉम्बिनेशंस के बाद में। आगे हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहला हमारे पास है मर्जर। मर्जर क्या होता है, टू फर्म्स कंबाइन टू फॉर्म वन न्यू एंटिटी, दो कंपनीज मिलकर एक न्यू कंपनी बना लेते हैं, इसको मर्जर कहते हैं। एक्यूशन होते हैं वन कंपनी परचेज अनदर, मीन्स कि एक कंपनी है उसने दूसरी कंपनी को परचेज यहाँ पर कर लिया, उसको हम यहाँ पर एक्यूशन कहेंगे। टेक ओवर, एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, इसको हम टेक ओवर कहते हैं। टेक ओवर का मतलब ये है ना, मीन्स कि हासिल कर लेना उसके ऊपर जो कंट्रोल है। कंसोलिडेशन है यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स यूनिट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, मीन्स कि मल्टीपल कंपनीज हैं जो मिलकर एक बिल्कुल एक न्यू बिजनेस बनाती हैं, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ हमारे पास बिजनेस कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। पहला हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अब हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मीन्स कि सेम इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज हों आपस में मर्ज हो रही होती हैं। अच्छा, जिसका हमारे पास लाइक के जो टेक्सटाइल की मिल्स होती हैं वो आपस में मिल जाएँ, तो मीन्स के सेम इंडस्ट्रीज हो जाती हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन वाली। पर्पज़ इसका क्या है, जो कंपटीशन होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, और जो मार्केट के शेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वर्टिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन फ़र्म्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और सिंपल चेन, मीन्स कि प्रोडक्शन की जो चेन है उसके डिफरेंट स्टेजेस वाली जो कंपनीज़ आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब इसका मिसाल के तौर पर कॉटन वाली जो सप्लाई की कंपनी होती है वो, और टेक्सटाइल फैक्ट्री की जो कंपनी होती है वो, ये दोनों वर्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएँगी। तो इसको हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ है हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, और जो वर्क है वो ज़्यादा एफिशिएंसी वे में इम्प्रूव किया जा सकता है। आगे हमारे पास आता है कांग्लोमेरेट मिट्रेट कॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है, बिटवीन फर्म्स इज़ अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज़, मीन्स के दो अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल की ले लो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ले लो, आपस में रिलेट नहीं कर रही, तो इनको आपस में कंबाइन कर देना, इससे काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो हो जाती है, और जो रिस्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये थी हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बिज़नेस कॉम्बिनेशंस की। पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन था, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, देन हमारे पास था कांग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन। ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन ये क्या होते हैं? ट्रेड पहले तो आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ बिज़नेस और प्रोफेशनल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्रीज़, मीन्स के जो यहाँ पर बताया गया है ना, सेम इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस का ग्रुप जो कलेक्टिवली अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशंस कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में ये बिज़नेस की ना एक वॉइस होती है, एक आवाज़ होती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है फंक्शंस किसकी? ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन की। तो पहला हमारे पास है पॉलिसी एडवोकेसी है, जो कि गवर्नमेंट तक बिज़नेस की बात पहुँचाना कि हमारा बिज़नेस है जिसको हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिव बिज़नेस इंटरेस्ट, और जो बिज़नेस की इंटरेस्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करते रहना कलेक्टिवली। और स्टैंडर्ड सेटिंग मीन्स ये क्वालिटी और रूल्स को डिफाइन करते रहना। ट्रेनिंग एंड स्किल्स को डेवलपमेंट करते रहना, और ट्रेनिंग को अपने साथ-साथ जारी रखना। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अपनी प्रमोशन को इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस देना,
ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस को ट्रेड फेयर के ज़रिए से ऑर्गेनाइज़ करते रहना। एंड नेटवर्किंग एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मीन्स कि जो कि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है, आपने बिज़नेस जो चलाया हुआ है, नेटवर्किंग के ज़रिए से और प्रमोशंस के ज़रिए से उसको अगले लोगों तक बात पहुँचाना कि हमारे पास एक बिज़नेस है, हम इसको चला रहे हैं। तो ये थी हमारे पास फंक्शन ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन की। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 3 एग्ज़ाम्पल हैं ट्रेड एंड बिज़नेस की, जो कि पाकिस्तान के अंदर कौन-कौन सी हैं। एफपीसीसीआई है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पाँचवा हमारे पास है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, पीएटीएमए अल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। ये 3 हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले बताया ये जो हमारे पास थीम है, थीम नंबर 10 एब्रिविएशंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसमें से लाज़मी एब्रिविएशन आएँगे और आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो आगे बताया हुआ है कि क्या होते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है पहला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या होता है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होती हैं नॉन गवर्नमेंट मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो बिज़नेस की जो कम्युनिटीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करती रहती हैं। अब रोल ऑफ चैम्बर्स क्या है? एक्ट एज़ ब्रिज बिटवीन बिज़नेस एंड गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट और बिज़नेस के दरमियान में एज़ जो ब्रिज है, मीन्स के लिंक के तौर पर काम कर रहे होते हैं जो चैम्बर्स होती हैं। प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करती रहती हैं। सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। रिज़ॉल्व बिज़नेस डिस्प्यूट्स, और जो बिज़नेस के अंदर कोई भी अगर इश्यू आ रहा होता है उसको रिज़ॉल्व करती रहती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मेंबर्स मीन्स के जो मेंबर्स की तादाद है कैपेसिटी उसको बढ़ा देना। तो ये था हमारे पास रूल्स ऑफ चैम्बर जो कि हमने स्टडी कर ली हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है मेजर चैम्बर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मेजर चैम्बर्स हैं 4 वो यहाँ पर बताए गए हैं, तो देख लेते हैं इनको। केसीसीआई कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। तो ये क्या होता है? ये मीन्स के रिप्रेज़ेंट करता है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ कन्वेंशनल, मीन्स कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है वो, एंड जो मेजर इसकी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट और टैक्स रेवेन्यू है किसी इसकी केसीसीआई की। आगे हमारे पास है एलसीसीआई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, एक्टिव इन पॉलिसी एडवोकेसी एंड इकोनॉमिक डायलॉग। मीन्स कि जो एलसीसीआई है ना वो पाकिस्तान के जो पंजाब का बिजनेस की कम्युनिटी है उसका स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है, और पॉलिसी एंड एडवोकेसी जो इसके अंदर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। एससीसीआई है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, नोन फॉर एक्सपोर्ट लीड्स ग्रोथ एंड सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो होता है ना इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ का एक एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका फेमस प्रोजेक्ट था एससीसीआई का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो था हमारे पास सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एससीसीआई का जो फेमस प्रोजेक्ट है वो कौन-सा है? तो आगे चलते हैं, आगे बस है सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। तो इसका भी जो एब्रिविएशन है वो हमारा सीसीआई होगा, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का, जो कि सपोर्ट करता है तिजारत को अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के दरमियान में, फ़ोकस रहता है स्मॉल बिज़नेस एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के ऊपर। ये हमारे पास 4 चैम्बर्स थे, चैम्बर्स इन पाकिस्तान के अंदर मेजर। चैलेंजेस कौन-कौन से आते हैं इनके चैम्बर्स के अंदर? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है, लिमिटेड फंडिंग हो जाती है, और जो स्मॉल बिज़नेस है उसके जो वीक रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, तो इसके इसके जो चैलेंजेस है उसको यहाँ पर फेस करना होता है किसके चैम्बर्स इन पाकिस्तान के अंदर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 4 नंबर पर है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, एफपीसीसीआई। पीसीसीआई का हमने ऊपर भी देखा था अभी, एग्ज़ाम्पल्स थी ट्रेड एंड बिज़नेस एसोसिएशन की पाकिस्तान के अंदर। तो एफपीसीसीआई क्या होता है? इज़ द एपेक्स टॉप लेवल बिज़नेस बॉडी इन पाकिस्तान। जो एफपीसीसीआई है वो टॉप लेवल बिज़नेस बॉडी है पाकिस्तान के अंदर। इसके की फैक्ट्स कौन से हैं? पहले तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के अंदर, और रिप्रेज़ेंट इसने किया था 200 प्लस चैम्बर्स को एंड ट्रेड एसोसिएशंस को। एक्ट एज़ अ मेन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड, टैक्सेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के तौर पर ये गवर्नमेंट के अंदर मेन एडवाइज़र के तौर पर ये काम कर रहे थे। आगे हमारे पास इंटरनेशनल रोल आ जाता है रिप्रेजेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल रोल किसके अंदर? एफपीसीसीआई के अंदर। वो कौन से हैं? पहले तो हमारे पास ये 3 हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एसएएआर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओआईसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आगे चलते हैं, 5 मेजर ट्रेड एसोसिएशन आ जाते हैं हमारे पास इन पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे पास 5 हैं, जो कि है पहला हमारे पास एपीटीएमए ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारे पास है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। जो यहाँ पर दिया गया है ना एपीटीएमए पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, तो साफ ज़ाहिर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेक्सटाइल मिल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये बैकबोन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है पीएएमए पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, रिप्रेजेंट करता है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को,
और प्रमोट लोकल व्हीकल प्रोडक्शन जो कि प्रमोट करते हैं लोकल व्हीकल प्रोडक्शंस को भी साथ में। आगे हमारे पास है पाशा PASHA पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, सपोर्ट करता है आईटी को एंड आईटी एनेबल सर्विसेज़ को और इनकरेज करता है न्यू इन्वेंशन के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर मीन्स के न्यू इजादात के ऊपर, कोई भी इजाद करें चीज़ें एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। आगे हमारे पास है TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है और प्रमोट कर रही होती है एक्सपोर्ट को एंड फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स के जो फैसिलिटीज़ होती हैं और एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, प्रमोट्स करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर। ये पाकिस्तान की बॉडी है हमारे पास। आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट पर आता है कंक्लियन। कंक्लेन के अंदर हम देखेंगे जो हमने पूरा ऊपर रीड किया है उसमें कौन-कौन सा हमने मीन्स के टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें। बिज़नेस कॉम्बिनेशन हेल्प फर्म्स ग्रो एंड कम्पीट इफेक्टिवली। लाइक के जो बिज़नेस कॉम्बिनेशन होता है ना, ये हेल्प करता है कंपनीज़ को ग्रो के अंदर और जो इसकी कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं कॉम्बिनेशंस के बाद। मीन्स के 1-2 बिज़नेस हैं, वो आपस में जब मिल जाएँगे ना, उनका जो कॉस्ट होगा मीन्स कि उनकी मशीनें तो एक हो जाएँगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मीन्स कि वो मिलकर प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आगे हमें पता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कनेक्ट बिज़नेस विद गवर्नमेंट। जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है ना, वो बिज़नेस और गवर्नमेंट के दरमियान एक लिंक के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ट्रेड एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक नीड्स। जो ट्रेड एसोसिएशन है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक की जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करती रहती हैं। एफपीसीसीआई एक्ट एज़ इंटरनेशनल एज़ द नेशनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर। जो एफपीसीसीआई है वो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर नेशनल वॉइस के तौर पर एक्ट कर रही होती है। पॉलिसी एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ना, जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर है पॉलिसी एडवोकेसी और कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। आगे चलते हैं, की टेक अवे कर लेते हैं। की टेक अवे में क्या होता है हमारे पास, बिज़नेस कॉम्बिनेशन इंक्रीज़ एफिशिएंसी एंड मार्केट पावर। जो बिज़नेस कॉम्बिनेशन है ना, जब 2 बिज़नेस आपस में आकर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और जो मार्केट पावर है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हमारे पास है चैम्बर्स प्रमोट ट्रेड एंड प्रोटेक्ट बिज़नेस इंटरेस्ट। जो चैम्बर्स है ना, वो बिज़नेस के जो ट्रेड है उसको प्रमोट करते हैं और जो बिज़नेस का इंटरेस्ट है उसको आपस में प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ट्रेड एसोसिएशन स्ट्रेंथ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जो ट्रेड की एसोसिएशन है और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड एसोसिएशन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। एफपीसीसीआई रिप्रेजेंट पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। जो एफपीसीसीआई रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को एट नेशनल और ग्लोबल लेवल्स के ऊपर। तो ये था हमारा लेक्चर, ये नंबर दिया है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे में आकर पूछ सकते हैं। नोट्स भी चाहिए तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे या सर्च बार में आप इसको टाइप करेंगे तो मेरा नंबर ओपन हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये टोटल जो हमारा थीम नंबर 10 था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से, एब्रीविएशन के लिहाज़ से, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। और इसका देख लेते हैं, मैं आपको इसका दिखा देती हूँ यहाँ पर। जो ये सरहद वाला था ना, तो सरहद वाला ये है, सीसीआई है, इसका एब्रीविएशन फोकस ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। तो सपोर्ट करते हैं वहीं ट्रेड को अफ़गानिस्तान की और सेंट्रल एशिया की, और फोकस रहता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ के ऊपर। तो आज का था हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, आप लोग प्रीवियस वॉच भी इसके वॉच ईज़िली कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, आप अगर आप लोग ग्रुप्स में जॉइन नहीं है तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होगा, आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने अपना एलएमएस हैंडल करवाना है, सैली खान है, उनका नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, आप उनसे एलएमएस हैंडल करवाएँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल में आपके जो एलएमएस है वो हैंडल कर दिए जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।